का हमारे यूट्यूबर्स आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। विश्व जागृति मिशन गुड़गांव गौरीशंकर मंदिर की ओर से हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप सब हमारे निमंत्रण पर आए और इस प्रभु और धर्म क्रांति के युग में जो भी संदेश और सूचनाएं हम आपको देना चाहते हैं आप उसे प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपके सामने मंच पर बैठे हुए जो महानुभाव हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। मेरी बाईं ओर डॉक्टर नरेंद्र मदान विश्व जागृति मिशन दिल्ली से आए हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के बहुत स्नेही हैं, शिष्य हैं और जो हमारे यहाँ गुरुकुल चलते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। दिल्ली के आश्रम में हमारे यहाँ महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ भी है जिसके ये महामंत्री भी हैं। तो आज इन्हें भी निमंत्रण दिया गया, ये भी आपसे कुछ जो सूचनाएं साझा करेंगे। उसके आगे हमारे यहाँ श्री BR सीकरी जी, बोधराज सीकरी जी जो स्थानीय स्तर पर, यदि मैं आपको इनके बारे में परिचय दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इन्हें सब जानते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो 4 दिन का एक भव्य दिव्य भक्ति सत्संग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो किया जाएगा, उस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जिम्मेवारी ली है। मैं इन्हें भी बहुत बहुत अपनी ओर से कृतज्ञता अर्पित करता हूं। उसके बाद हमारे यहाँ श्री सुभाष ग्रोवर जी बैठे हैं, वह भी श्री गौरीशंकर मंदिर कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। मैं स्वयं नरेंद्र पाल चंदोक, मैं विश्व जागृति मिशन गुरुग्राम का अध्यक्ष हूं। मेरे दाईं ओर आचार्य हरीश उपाध्याय जी हैं, ये श्री गौरीशंकर मंदिर में इस समय आचार्य के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और हमारे ही गुरुकुल और उपदेशक विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। उसके बाद अनुराधा चंदोक जी हैं जो समाज सेवी हैं और हमारे विश्व जागृति गुड़गावा मंडल में अपने सेवाओं को देते हैं। मैं इसके साथ ही अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं डॉक्टर नरेंद्र मदान से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा मिशन महाराज श्री के बारे में परिचय दें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कार्यक्रम अध्यक्ष श्री बोधराज सीकरी जी से इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा के बारे में आपको अवगत करवाएं। इस कार्यक्रम के बाद फिर हम इन दोनों के संबोधन के बाद फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रचारक सतगुरुदेव सुधांशु जी महाराज को प्रणाम करता हूं। आप सभी सत्य को तलाश करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बंधुओं, 24 मार्च 1991 को जब सतगुरुदेव सुधांशु जी महाराज ने विश्व जागृति मिशन की स्थापना की तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, इसका प्रचार करना, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसे पुनः जागृत करना। क्योंकि आप ऐतिहासिक कारणों से जानते हैं कि काफी लंबे अंतराल तक इसका लोप रहा और इन 34 वर्षों में सतगुरुदेव जी महाराज ने अनेक तरीकों से सत्य सनातन धर्म का प्रचार किया है। सामान्यतः हम उनको 3 भागों में लेते हैं। अब तक महाराज जी ने 8000 से अधिक प्रवचन देश विदेश में किए हैं और हमेशा सनातन धर्म की चर्चा की है। उन्होंने विद्यार्थी काल में ही वेदों को, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, गीता, रामायण, लगभग सभी ग्रंथों को पढ़ लिया था और आज भी इस आयु में भी 70 वर्ष के इस मई में हो जाएंगे, अब भी स्वाध्याय निरंतर करते हैं। और उनकी एक विशेषता है कि वह अपने आप को वर्तमान समय की वैज्ञानिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल हमारे ज्ञान को परिभाषित करते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें
विश्व जागृति मिशन की आपको प्राथमिक जो सूचना दी। कहते संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय है वो मक्खन की तरह होता है। सुनील बोल रहे हमारे सुधांशु जी महाराज सहज भी हैं, सरल भी हैं, ज्ञान का भंडार भी है। जब मुझे आग्रह किया गया कि आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा तो मैंने कार्यक्रम की पहले रूपरेखा देखी। जहां तक मुझे याद है, मेरा बाल्यकाल गुरुग्राम में ही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है। जब इन्होंने बताया कि महाराज श्री वेदों और उपनिषदों को लेकर के, क्योंकि बाल्यकाल से हम रामायण और भागवत और शिव पुराण नाना प्रकार की कथाएं सुनते आ रहे हैं, बल्कि रामायण तो मेरी रुचि भी रही है। लेकिन जब मैंने सुना कि वेदों के बारे में, क्योंकि आज का युवा, हमारे देश की 65% आबादी युवा है जिसकी आयु 35 साल से नीचे है, वो जिज्ञासु है, उत्सुक है, लेकिन वेदों के अंदर क्या है उसको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। जब पता चला कि उपनिषदों का सार और वेदों का सार महाराज श्री के मुखार बिंद से यहाँ आकर के जब अमृत वर्षा की ज्ञान की गंगा बहेगी, तो आज के विद्यार्थी, एक बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि वेयर देयर इज ए विजडम, विजडम मीन्स नॉलेज, वेयर देयर इज ए विजडम देयर इज ए साइंस, वेयर देयर इज ए साइंस देयर इज ए प्रॉस्पेरिटी। जिस देश ने ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित किया वो धनवान हो गया। उदाहरण के तौर पे अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना, भारत। तो ये जो विज्ञान छुपा हुआ है ज्ञान के अंदर, ये उजागर करने के लिए पहले साधु साधना करता था, योगी योग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति करता था, संत सत्य मार्ग पे चलता था। ऋषि क्या करता था? ऋषि था वैज्ञानिक, उसे अनुसंधान करता था। तो आज के जो ऋषि हैं, साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी महात्मा महापुरुष, सब एक ही हैं। लेकिन जो हमारे आज का युवा हर चीज का प्रमाण मांगता है। किसी ने बोला जी सामने मंदिर है, माथा टेको। क्यों टेको? एक टाइम था, जब संस्कार की बात कर रहा हूं मैं, उस समय जो माता पिता कहते थे बच्चा वही करता था। लेकिन आज का युवा वो कहता है माथा क्यों टेको, भगवान है। वो भगवान क्या, जो माथा टेकने में आशीर्वाद देंगे। तो आज के बच्चे की जिज्ञासा को दूर करने के लिए स्वामी हमारे सुधांशु जी महाराज जैसे संतों की जरूरत है। तो इस निमित्त 4 दिन की यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहे।